बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है गुज़श्ता रोज़ जो पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि ये जो हुकूमत आई है बयानिया लेके आई थी कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। कहा यह गया था कि हमने पेट्रोल जो है 70 रुपये लीटर देना है, डॉलर कम कर देना है, आटा सस्ता कर देना है, चीनी सस्ती कर देनी है और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है इनको कंट्रोल करना है। ये कह के इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए ये सारी जो जमातें हैं, तकरीबन 16 जमातें हैं, ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं और ये इकट्ठी होने के बाद सड़कों पर निकल आती हैं और सड़कों पर निकलने के बाद ये आते हैं जी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए और ये बयानिया लेके आते हैं कि हुकूमत महंगाई कर रही है। ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत है जो इमरान खान साहब की हुकूमत है ये जो है ना तजर्बाकार है। ये कहा जाता है कि इनके पास कोई तजर्बाकार टीम नहीं है, इसलिए हमने आना है और हमने आके इस हुकूमत को संभालना है, हमने आना है और महंगाई को कंट्रोल करना है, हमने आना है और ये जो मामलात बिगड़े हुए हैं इनको हमने ठीक करना है। ये कह के ये हुकूमत में आते हैं और इस हुकूमत का मौजूदा जो हुकूमत है इसने जो गुज़श्ता हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। आपने देखा कैसे 8 तारीख को अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, उसके साथ 16 जमातें मिली होती हैं। ये 16 जमातें मिल के एक हुकूमत को गिराती हैं और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ऐवानों में शोर शराबा होता है, झगड़े होते हैं और उसके बाद महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई को ये 2 महीने हो चुके हैं, महंगाई कम होने के बजाय महंगाई बढ़ती ही जा रही है। महंगाई का कम होना दूर की बात, आवाम मुश्किलात में गिर गए हैं, आवाम मुश्किलात में फंस गए हैं, आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। अब आपने देखा कि किस तरह से जैसे कि ये आटा महंगा हुआ, आते ही इनकी हुकूमत में आते ही आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी गई, दालें महंगी कर दी गई, पेट्रोल जो था वो उनके गले की हड्डी बनी हुई थी कि हमने पेट्रोल महंगा अगर किया तो आवाम ने हमें मुस्तरद कर देना है, जो कि बड़ी मुश्किल के बाद इस 2 वीक के अंदर, 1-1.5 वीक के अंदर तकरीबन आपने देखा कि पूरे 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया। गुज़श्ता रात भी आपने देखा कि 30 रुपये महंगा हुआ, उससे पिछले 1 वीक पहले 30 रुपये महंगा किया। 150 रुपये लीटर इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, उनकी हुकूमत में 150 रुपये लीटर था और अब जो है ये आने वाली ये वाली मौजूदा हुकूमत जो है इसने 180 रुपये तक पहुंचाया पहले। उसके बाद जो है ये दूसरी बार 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार जो है आपने देखा कि किस तरह से पेट्रोल को महंगा किया गया और टोटल 60 रुपये महंगा कर दिया गया। जबकि आपने देखा कि पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी टोटल 3 सालों में, 3.5 सालों में 60 रुपये या 70 रुपये महंगा हुआ था। 60 या 70 रुपये महंगा होने के बाद 150 तक पहुंचा, जिस पर इन लोगों ने शोर मचाया कि ये मौजूदा जो इमरान खान साहब की हुकूमत है इसने पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये उन्होंने कहा कि पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो शोर शराबा करते थे कि ये महंगाई कर दी है और पेट्रोल की वजह से जो दूसरी चीज़ें महंगी होती थी तो ये शोर करते थे। हालांकि इनको पता था कि ये इंटरनेशनल महंगाई है, इनको पता था कि ये जो महंगाई है ये इंटरनेशनली है, पेट्रोल जो महंगा है इंटरनेशनली है, आलमी मंडी में ये पेट्रोल महंगा मिलना है। इनको पता था क्योंकि इनके पास तजर्बाकार टीमें बैठी हुई थी, इनको सारा कुछ पता था। उसके बावजूद इन्होंने ज़िद की और हुकूमत में आए। हुकूमत में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। आपने देखा कि आवाम मुश्किलात में गिर चुके हैं, महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ जैसे पिछला 30 रुपये महंगा हुआ तो आपने देखा कि घी की कीमतें कैसे ऊपर गई और उसके बाद आपने देखा कि आटे की कीमतें कैसे ऊपर जाती हैं। आपने देखा कि चावल, चीनी, इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो कितनी वो किस तरह से उनकी कीमतें ऊपर जाती हैं। उसके बाद फिर से आपने देखा 180 से अब 210 रुपये महंगा हो चुका है। आपने देखा कि जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये हमें बड़ी मुश्किल से फ़ैसला करना पड़ रहा है। भाई अगर आपको मुश्किल से फ़ैसला करना पड़ रहा है तो आपको पहले मालूम था कि इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मंडी में ये पेट्रोल महंगा है, तो आप आए क्यों इस हुकूमत में? आप क्यों इस हुकूमत को सहारा देने के लिए आए? अगर आपको पता था कि हम नहीं कर सकते तो छोड़ देते आप, इमरान खान साहब को ये ड्यूरेशन पूरा करने देते, ये खुद ही अपनी वोट बैंक इनका ख़त्म हो जाता, आवाम इनको मुस्तरद कर देते, आपकी तरफ आवाम आ जाती। आप क्यों इनकी तरफ दोबारा से हुकूमत में आए? आप ना आते।
अगर आप ना आते तो उसके बाद जो है ये अगले जनरल इलेक्शन में लोग आपकी तरफ आ जाते, फिर हालात बेहतर हो जाते, आप बेहतर कर लेते, क्योंकि आपके पास तो तजुर्बाकार टीम है ना। आप लोगों ने तो आपने ये कहा था कि ये तजुर्बाकार टीम नहीं है, हमने तजुर्बाकार हैं, तो आपने महंगा कर दिया सारा कुछ और पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जो कहते हैं कि आटा जो है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आपको 40 रुपये किलो मिलना है। अब 40 रुपये किलो आटा जो मिलता है, आपको पता है कि वो खुला आटा कौन लेता है, यानी कि उनका ये कहना है कि 10 किलो आटे की थैली अगर वहाँ से मिलती है तो वो आपको 400 रुपये में 10 किलो आटे की थैली मिलनी है। और 10 किलो आटे की थैली अगर आपको 400 रुपये में मिलती है तो वो आटा अगर आप लें, उसके बाद उस रोटी को पकाएंगे, या तो खुद ही टूट जाती है या तो टूटती ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आटे को आप गूंद के उसके बाद अगर उसको पानी में डालें तो उसमें से आप देखेंगे कुछ ऐसी रबर टाइप चीज़ें निकलती हैं। तो ये ऐसी मतलब बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। चीनी किस तरह कह रहे हैं जी हमने 70 रुपये किलो देनी है, लेकिन वो भी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। बाहर आम मार्केट में 70 रुपये किलो नहीं मिलनी, आटा आम मार्केट में 70 रुपये किलो नहीं मिलना। अब देखिए यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इतनी मुश्किल से एक बंदा जाता है, वहाँ से पहली बात तो आटा मिलता ही नहीं है, अगर मिल जाए तो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। लाइनों में खड़ा होने के बाद उनको लाल आटा, ऐसा आटा होता है कि वो खाने के काबिल नहीं होता। उसके बाद चीनी ऐसे ही है, चीनी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, या तो आईडी कार्ड मांगते हैं, या तो कहते हैं जी आपने 1000 रुपये का सामान ले तब आपको चीनी मिलेगी 5 किलो, वो या 2.5 किलो आपको चीनी मिलती है। उसके बाद भी अगर मिलती है तो वो ऐसा पाउडर सा होता है जो बंदा खा ही नहीं सकता, मतलब इस्तेमाल के काबिल ही नहीं होती। उसके बाद उन्होंने कहा जी दाल के ऊपर हमने सब्सिडी देनी है। बड़ा एहसान कर रहे हैं जी आप लोग, दालों के ऊपर आप सब्सिडी दे रहे हैं कि हमने दाल सस्ती कर देनी है जी, 15 रुपये, चावल के ऊपर 15 रुपये, और वो भी कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए आपने कहा कि हमने सब्सिडी देनी है। और साथ ही आपने ये भी फरमाया कि घी के ऊपर भी हमने सब्सिडी देनी है, लेकिन आपने कहा कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हमने चीज़ें सस्ती करनी है, बाहर आम मार्केट में नहीं। आपको पता है कि आम मार्केट में कुछ चीज़ें जो खाने के काबिल होती हैं, और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर आप घी की बात करें तो वो भी मुश्किल से मिलता है। वहाँ पे ये चीज़ें, ख़ास चीज़ें, आटा और चीनी और घी, ये तो मिलते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आ भी जाए तो वहाँ पे रश इतना होता है कि बंदे को इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि जैसे लगता है कि पता नहीं किसी लंगर पे खड़े होते हैं लोग। तो इतनी मुश्किल से यूटिलिटी स्टोर से ये चीज़ें मिलती होती हैं, तो कैसे आवाम बर्दाश्त करेगी? क्या आप यही बयानियाँ लेके आए थे? क्या आप यही करने आए थे कि हमने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसना है? आप यही कुछ करने आए थे? अगर यही कुछ करना था तो छोड़ देते। अगर यही कुछ करना था कि महंगाई करनी, तो इमरान खान साहब कर रहे थे ना, उनको करने देते। अगर यही कुछ करना था कि यही आके महंगाई करनी है, तो आप इमरान खान साहब को देख लेते, आवाम इनको मुस्तरद कर देती खुद बहुत, आपकी तरफ आवाम का झुकाव हो जाता है। लेकिन अब जो है आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। आपको नहीं आना चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि महंगाई तो इमरान खान साहब कर रहे थे ना। आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी दी जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो आपको सारा कुछ पता था, तो आप आए क्यों इस हुकूमत में? खैर जी, आज के लिए इतने ही, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।